डियर सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव, एक पूर्व सैनिक, और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। चैनल भी सोल्जर का और बोल भी सोल्जर ही रहा है, बात भी सोल्जर्स की करेगा, सैनिकों की बात करेगा आज वो। दोस्तों, फौज में एक अजीब सी बीमारी होती है और इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता, क्योंकि बीमारी नहीं, फौजियों का भाईचारा है। उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। ये उनके लिए जो फौज से संबंध नहीं रखते हैं। दोस्तों, सीखना आप इससे कि भारत का सैनिक कैसे अद्भुत है। इसका पहला लक्षण दोस्तों तब दिखाई देता है जब कोई फौजी छुट्टी पूरी करके वापस अपनी यूनिट में रिपोर्ट करता है। मैं भी इसी सिस्टम के अंदर से गुजर चुका हूँ। मैं भी सिपाही था, हमारे साथ भी ये होता था दोस्तों। स्टेशन से यूनिट तक आते हुए मन अभी भी घर में ही अटका होता है एक सोल्जर का। माँ के हाथ का खाना, भाई बहनों के साथ बिताया वक्त, बच्चों की हंसी, पत्नी की मुस्कान और पिता का आशीर्वाद, सब पीछे छूट जाता है। लेकिन जैसे यूनिट के गेट पर कदम पड़ता है, दूर से आवाज आती है, ओए आ गया, माँ के हाथ के लड्डू कहाँ हैं, दिखा मुझे लेकर के आ। दूसरा साथी बैग उठाकर कहता है, चल देखते हैं इस बार घर से क्या क्या लाया है तू। और तीसरा बिना पूछे डिब्बा खोल देता है। अचार, मठरी, मिठाई, घी, हरियाणा वाले खासकर घी के टीन लेके जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा बैग खाली हो जाता है दोस्तों। जिसने कुछ नहीं लाया, जो कुछ नहीं लेकर के आया, उसकी ऐसी क्लास लगती है वहाँ पे कि अगली छुट्टी में आधा सामान घर वालों के लिए और आधा अपनी यूनिट के लिए पैक होता है दोस्तों। बाहर की दुनिया शायद इसे बदतमीजी कहे, लेकिन फौज में इसे अपनापन कहते हैं। यहाँ किसी का डिब्बा खोलने से पहले इजाज़त नहीं ली जाती, क्योंकि सब जानते हैं ये मेरा नहीं, हमारा है। कोई आपकी चप्पल पहनकर चला जाता है, कोई आपका तकिया लेकर सो जाता है, कोई आपके मग की चाय पी लेता है। और मजे की बात दोस्तों ये है, किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वर्दी सिर्फ अनुशासन नहीं सिखाती, ये हमें वो सब कुछ सिखाती है, मैं से पहले हम जीना सिखाती है ये वर्दी दोस्तों। फिर एक दिन सालों की सेवा पूरी होती है, वर्दी अलमारी में टंग जाती है, आई कार्ड जमा हो जाता है, लेकिन दिल वही यूनिट में रह जाता है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद शायद सबसे ज़्यादा याद न परेड आती है, न सलामी, न ड्यूटी। सबसे ज़्यादा याद आती है सुबह की मैस की चाय, मैस की हंसी, नाइट ड्यूटी की बातें, साथ बैठकर खाया गया खाना, और वो साथी जो बिना पूछे आपकी चीज़ें अपनी समझते थे, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही साथी अपनी जान भी आपके साथ देता है। बॉर्डर पे, अपने मोर्चे में आपके साथ में आपकी जान की तरह बचाने को तैयार रहते हैं वो। अगर आप पे कोई संकट आता है तो आपका साथी आपको बचाता है। अपनी राइफल, अपना सब कुछ आपको कंधे पे उठा के ले जाता है। अगर जख्मी हो जाते हैं तो मेडिकल पोस्ट तक ले जाता है। और आज भी अगर कोई पुराना यूनिट वाला आपके घर आ जाए तो उसे आइए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे फ्रिज खोलता है, रसोई में जाकर चाय बना लेता है और सोफे पर ऐसे बैठ जाता है जैसे कल ही यूनिट से लौटा हो। तब समझ आता है फौजी सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक परिवार था। ऐसा परिवार जहाँ रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाई गई ड्यूटी, साझा की गई रोटियां, मुश्किल वक्त में दिए गए भरोसे और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनते हैं दोस्तों। एक बार जो फौजी भाई बन गया दोस्तों, वो जिंदगी भर भाई ही रहता है, क्योंकि वर्दी उतर सकती है, रैंक बदल सकती है, ड्यूटी खत्म हो सकती है, लेकिन फौजी भाईचारा वो कभी रिटायर नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी यूनिट 7 कुमाऊं है। 7 कुमाऊं के रेजिंग डे मैं 4 बार मना चुका हूं अपने फार्म हाउसेस के ऊपर। जब मेरी 7 कुमाऊं के किसी भी जवान का फोन आता है मेरे मोबाइल के ऊपर, मैं कभी मिस नहीं करता। किसी और की कॉल मिस कर सकता हूं, कि अपने क्लाइंट की कॉल मिस कर सकता हूं, लेकिन एक सैनिक की जो 7 कुमाऊं का है या और कोई, मैं उसकी कॉल एकदम उठाता और उसको तसल्ली से अटेंड करता हूँ और बोलता भाई तू दिल्ली आता है तो मेरा घर यहाँ है, गुड़गांव में हूँ, दिल्ली में हूँ, मेरा ऑफिस है, यहाँ आ जाओ। आपके बच्चों को नौकरी चाहिए तो मुझे बताना, अगर कोई सरकारी नौकरी ना मिली हो तो किसी कारण दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। दोस्तों, सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता। एक बार फौजी हमेशा फौजी। इसी के साथ ही उन सब मेरे दोस्तों को जो मेरी तरह पुरुष सैनिक है, जय हिंद।